गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन रूरल डेवलपमेंट में ही आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हमने ग्रामीण विकास क्या है, ग्राम क्या है, विकास क्या है, भारत की क्या स्थिति है, जनसंख्या कैसे है, जीडीपी में क्या योगदान है, सिग्निफिकेंस क्या है ग्रामीण विकास का, ये बातें पढ़ी थी। आज हम पढ़ रहे हैं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का क्रम, सीक्वेंस, यानी किस सीक्वेंस में सबसे पहले कौन सा कार्यक्रम चलाया ग्रामीण विकास का, फिर कौन सा, इस प्रकार से अभी तक कितने कार्यक्रम चलाए गए हैं और उनका सीक्वेंस क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, आज़ादी के समय, जैसे कि मैंने कल भी कोट की थी ये बात, कि महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट था आज़ादी के समय कि भारत गाँव का देश है और देश का यदि विकास करना है तो हमें गांव के लोगों का विकास करना जरूरी है, गांव के लोगों का पुनरुत्थान करना जरूरी है। जब तक गांव का आदमी, ग्रामीण व्यक्ति या हमारी एग्रीकल्चर या हमारी कृषि जब तक उन्नत नहीं होगी तब तक देश का सर्वांगीण विकास संभव नहीं होगा। उसी बात को ध्यान में रखते हुए 1947 के बाद जो सरकारें हमारे देश में राज में आई, शासन में आई, उन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स गाँव के विकास के लिए चलाए थे। वो कौन से प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में ब्रीफ डिस्कशन हम करेंगे। प्रोग्राम बहुत ज़्यादा है, तो अभी आज अपन ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, फिर आगे किसी लेक्चर में इनकी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। कई प्रोग्राम तो ऐसे हैं जो कि चालू होकर के बंद भी हो गए, कई प्रोग्राम ऐसे हैं जो अभी भी चल रहे हैं। तो कौन से प्रोग्राम थे? पहले सबसे पहले आइए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में लागू किया गया था। यानी आज़ादी के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना बढ़ने के बाद मुख्य कार्य सामुदायिक विकास यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी एक गांव में कोई में अंदर गांव का जो विकास करना है उसमें एक समुदाय विशेष को साथ लेकर के उनमें किस प्रकार से उनका विकास करना है, उनकी समस्त व्यवस्थाएं, उनका रहन सहन, खान पान, जो सब चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम चलाया गया था 1952 में। फिर दूसरा प्रोग्राम चलाया 1961 में, गहन कृषि जिला कार्यक्रम, यानी देश के कुछ चुनिंदा जिले चुने गए और वहाँ पर कृषि को बढ़ावा देने का एक प्रयोग शुरू किया गया कि कुछ जिलों को चयन करके वहाँ की कृषि को बढ़ाया जाए, जिससे फिर उसी मॉडल पे हम देश के अन्य जिलों में भी अपना कृषि कार्य बढ़ाएंगे। तो ये कार्यक्रम चलाया था 1961 में, गहन कृषि जिला कार्यक्रम। फिर तीसरा है जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में ये 1962 में चलाया गया था। ये जो ट्राइबल एरियाज है, जनजातीय क्षेत्र हैं, वहाँ के लोगों का रहन सहन, निवास, वहाँ की कृषि, वहाँ की व्यवस्थाएं, उनमें विकास करने के लिए ये प्रोग्राम 1962 में चला गया। फिर है गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। फिर जैसे गहन कृषि जिला कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ा करके गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम 1964 में लागू किया गया। इसमें भी कृषि से संबंधित सुधार क्या क्या किए जा सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था 1964 में लागू की गई थी। फिर है उन्नत कृषि बीज कार्यक्रम 1966, यानी 1966 में किसानों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करवाए जाएँ, उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करवा करके उसके आधार पर खेती का कार्य करवाए जाए। ये योजना 1966 में लागू की गई थी। फिर है लघु कृषक विकास अधिकरण 1969। छोटे जो सीमांत छोटे किसान हैं गाँव में, उन किसानों को कैसे सहायता की जा सकती है, उनका विकास कैसे किया जा सकता है, उस पर फोकस करते हुए प्रोग्राम चलाया गया था 1969 में। फिर है सीमांत कृषक एवं खेतीहर मजदूरों के विकास हेतु अभिकरण, यानी जो छोटे कृषक हैं वो और खेतीहर मजदूर जो मजदूरी का काम खेतों में लगे रहते हैं, उनका विकास करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया था, विकास हेतु अभिकरण 1969 में चलाया गया था। फिर अगला प्रोग्राम है ग्रामीण कार्य योजना। गाँव में किस प्रकार से कार्य योजना बनाई जाए जिससे उनका विकास समृद्ध रूप से हो सके, ये प्रोग्राम 1970 में शुरू किया गया था। ये प्रोग्राम एक लंबे समय तक चला और इसके परिणाम स्वरूप गाँवों का विकास हुआ। फिर है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1970 में ही, क्योंकि हमारे देश में, जैसे मैंने कल डिस्कस किया था आपसे, कि कृषि का अधिकतम भाग है वो बारिश पर निर्भर करता है, मानसून पर निर्भर करता है, और मानसून की अनिश्चितता हमें सब जगह है हमारी कृषि को प्रभावित करती है। इसलिए कई बार अकाल, बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, अनावृष्टि होते हैं। तो उसके लिए एक प्रोग्राम चलाया था कि सूखा संभावित जो एरिया है, जहाँ पता है कि वहाँ बारिश बहुत कम होती है, सामान्यतः अकाल पड़ता है, वहाँ के लिए प्रोग्राम 1970 में चलाया गया था। फिर है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974,
किसानों की, गाँव के लोगों की न्यूनतम आवश्यकता क्या है, उनको पूर्ति करने के लिए प्रोग्राम 1974 में चलाया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम जो बहुत ही चर्चित इंदिरा गांधी जी के समय में 20 सूत्री कार्यक्रम, जिसमें गाँव को सक्षम बनाने, गाँव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, गाँव के लोगों के जीवन स्तर उठाने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम जो 1976 में 75 में चलाया गया था। विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम, तो पशुधन को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम 1975 में शुरू किया गया था, विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम। इससे भी हमारे पशुधन में काफी बढ़ोतरी हुई थी। फिर 13वां प्रोग्राम काम के लिए अनाज योजना 1977, ये एक प्रोग्राम ऐसा था कि गाँव के लोगों को भूखा नहीं सोना पड़े, उनको रोजगार के अवसर अगर नहीं मिल रहे हैं तो उस पेट भर के आदमी खाना खा के सो जाए, इसके लिए था कि उनको कुछ काम दिया जाए और काम के बदले उनको अनाज दे दिया जाए। काम के बदले अनाज योजना 1977 में चलाई गई। एक है अंत्योदय योजना, अंतिम जो दरिद्र है उसके लिए योजना, इसका शुभारंभ हमारे प्रदेश राजस्थान से हुआ था। माननीय तत्समय मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत साहब ने इनका इस प्रोग्राम को लागू किया गया था। बाद में इस प्रोग्राम को संपूर्ण देश में, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, उसको देखते हुए संपूर्ण देश में इस प्रोग्राम को लागू किया गया था 1977 में। मरु विकास कार्यक्रम 1977, यानी मरुभूमि जो मरुस्थलीय भूमि है उसको विकास कैसे किया जाए, वहाँ पानी की व्यवस्था कैसे की जाए, वहाँ वानिकी कैसे लगाई जाए और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे हो, उसके विकास के लिए 1977 में प्रोग्राम चलाया गया था। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP बहुत चर्चित प्रोग्राम रहा है। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1978 में चलाया गया। गाँव का संपूर्ण सर्वांगीण विकास कैसे हो, उसके संबंध में प्रोग्राम था 1978 में चलाया गया। फिर है ग्रामीण महिला और बाल विकास कार्यक्रम, ये छठी योजना में चलाया गया था। 19 ग्रामीण महिलाओं का विकास और बच्चों का संरक्षण के संबंध में, इसमें बच्चों का विकास कैसे कर सकते हैं, उसके संबंध में प्रोग्राम था। और फिर है सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1978। मरु क्षेत्र का विकास का तो पहले चल गया था, लेकिन सिंचित क्षेत्र का विकास कैसे करें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा भूमि को सिंचित क्षेत्र में सिंचाई की जद में लाई जाए और उसमें अच्छे से अच्छा उत्पादन हो सके, इसको ध्यान में रखते हुए हमारा सिंचित क्षेत्र प्रोग्राम 1978 में चलाया गया था। फिर ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार योजना ट्राइब से बहुत चर्चित प्रोग्राम चला था कि गाँव में जो लोग रह रहे हैं उन युवाओं को खुद के लिए स्वरोजगार खुद का रोजगार धंधे तैयार करने के लिए उनको कैसे ट्रेनिंग दी जाए, उनके लिए कैसे प्रशिक्षण दिया जाए, ये प्रोग्राम 1979 में इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था। बहुत चर्चित प्रोग्राम था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 में चलाया गया था। ये भी ग्रामीण रोजगार से संबंधित था कि गाँव में रोजगार के साधन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए जाएँ, रोजगार के साधन कैसे उत्पन्न किए जाएँ, इससे संबंधित कार्यक्रम था 1980 में चलाया गया। बायोगैस कार्यक्रम, ये उस समय जो लकड़ी और धुएं के कारण सरकार ने ऐसी व्यवस्था की थी कि जो गाय और भैंस का गोबर है, पशुधन के जो वेस्ट है, उनसे बायोगैस बनाई जाए। उस समय तत्समय में उसमें गोबर के छोटे छोटे प्लांट बनाए गए थे, उसमें गोबर डाला जाता था, उससे गैस बनती थी। उस गैस को पशुधन के लिए यूज करते थे और अपने खाना बनाने या किसी अन्य काम के लिए उसको यूज किया जाता था। तो ये बायोगैस कार्यक्रम 1981 में शुरू किया गया। शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम 1981 में चलाया गया। जो भी पढ़े लिखे बेरोजगार युवक हैं उनको कैसे संबल मिले, शिक्षित बेरोजगारों को कैसे रोजगार मिले, उन स्वरोजगार का कार्यक्रम कैसे करें, उनके लिए 1981 में ये प्रोग्राम चलाया गया। फिर ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटीकरण, ग्रामीण जिन लोगों के पास गाँव में भूमि है वो तो चलो अपना खुद का व्यवसाय खुद ही कैसे कर रहे हैं, लेकिन गांव में कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास स्वयं की भूमि नहीं है। तो ग्राम के ऐसे व्यक्ति जो भूमिहीन हैं, जिनके पास स्वयं की भूमि नहीं है, उनको कैसे प्रमोट करें, उनको कैसे कार्यक्रम गारंटी दें जिससे उसका रोजगार चल सके, जिससे उसके भरपेट खाना खा सके, अपना साधन संपन्न हो सके, उसके लिए 1983 में प्रोग्राम चलाया गया। फिर 24वां है जवाहर रोजगार योजना 89 में चलाई गई। बहुत ही चर्चित योजना तैयार हुई। उसमें जवाहर रोजगार, इसमें रोजगार के साधन गाँव के लोगों को उपलब्ध कराए गए थे। ग्रामीण बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, उसके लिए जवाहर रोजगार योजना लागू की गई, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे। रोजगार गारंटी कार्यक्रम, फिर एक रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1993 में चलाया गया है। ग्रामीण महिला बचत कार्यक्रम, गाँव में महिलाओं को बचत के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी प्रोग्राम 1993 में चलाया गया। इसका भी बहुत अच्छा प्रभाव हमें देखने को मिला। ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार, गाँव में रोजगार कैसे जनरेट हो, कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, उसके संबंध में 1993 में प्रोग्राम चलाया गया था।
साक्षर रोजगार ऋण कार्यक्रम, यानी लोगों को फाइनेंस करके ऋण मुहैया करवा करके साक्षर लोगों को कैसे उनको अपलिफ्ट किया जा सकता है, कैसे उनको रोजगार में उपयोग किया जा सकता है, उसके लिए कार्यक्रम 1991 में प्रारंभ किया गया था। फिर है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये स्वर्ण जयंती के उसमें 1999 में किया गया था। आजादी के 50 साल होने पर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना गाँव के लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने की योजना थी। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में शुरू हुई। इसमें भी गाँव की समृद्धि के लिए प्रोग्राम चलाया गया था। 1999 में प्रारंभ किया गया। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में चलाई गई। इसमें गाँव की पूरे गांव को कैसे रोजगार दिया जा सकता है, उसके लिए योजना चलाई गई थी। इस योजना में गांव के लोगों को रोजगार देने के संबंध में चर्चा की गई थी। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इसमें प्रधानमंत्री की ग्रामोदय यानी गांव से संबंधित जो भी आवास, निवास, विद्युत, इन सब के संबंध में इस प्रकार से व्यवस्था की जाए जिससे ग्रामीण जीवन आसान हो सके, ग्रामीण जीवन को साफ हो सके। उसके संबंध में 2001-2002 में योजना चलाई गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम योजना बहुत ही चर्चित योजना है। तत्समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका प्रारंभ किया था और उसमें प्रारंभ में किया था कि भाई पहले 1000 की आबादी वाले जो भी गांव हैं उनको शहर से जोड़ा जाएगा, सड़क से जोड़ा जाएगा शहरों से। बाद में इसको घटा कर 500 लोगों की आबादी को कर दिया गया, यानी 500 लोगों की कोई भी आबादी जहाँ सड़क व्यवस्था नहीं है उसको सड़क बना करके शहर से जोड़ा जाएगा। इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए थे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2006 ये वही योजना है जिस आजकल मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कार्यक्रम जिसका नाम है, ये अभी भी चल रही है और ये गाँव में बहुत ही रीढ़ के रूप में सामने आ रही है। गाँव के हर लोगों को रोजगार, इसमें जरूरतमंद लोगों को इसमें रोजगार मुहैया कराया जाता है और उन्हें अपना जीवन यापन करने में सहयोग किया जाता है। भारत निर्माण कार्यक्रम, इसमें भी 5 चीजें मैंने कल आपको बताई थी। भारत निर्माण में 5 चीजें हैं, आप बिजली, आवास, विद्युत, सिंचाई, पेयजल और तकनीकी, इन चीज़ों को शामिल करने के लिए भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 से शुरू किया गया था और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM 2005 से शुरू किया गया था। ये ग्रामीण जीवन के लोगों का स्वास्थ्य से संबंधित सुधार कैसे हो, स्वास्थ्य में कैसे ध्यान रखें, इसी संबंध में ग्रामीण NRHM के संबंध में बात आई थी। तो NRHM का मिशन का प्रोग्राम अभी भी चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम ये वर्तमान में है। तो इस हिसाब से हम देखें तो ये जो कार्यक्रम है ये हमारे सामने है। कुल अभी 36 प्रोग्राम्स मैंने आपके यहाँ सामने लिखे हैं। प्रोग्राम कुछ और भी हैं, लेकिन ये प्रोग्राम वो है जो कि आज़ादी के बाद से हमारे देश की ग्रामीण जनता का जीवन जो उस समय बिल्कुल बहुत निम्न स्तर का था उससे ऊपर करके धीरे धीरे उसको वर्तमान स्तर में लाए हैं। आज हमारे गाँव में, आज हमारे देश में ग्रामीण जनसंख्या को समस्त सुविधाएं, सामान्यतः समस्त सुविधाएं, चिकित्सा, शिक्षा, आवास, पेयजल, स्वास्थ्य, शौचालय, सफाई, सब चीज़ें उनको उपलब्ध हो रही हैं। लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे हैं, कई एरिया ऐसे हैं, कई जगह ऐसी हैं जहां अभी और विकास किया जाना जरूरी है। वहां ये संसाधन विकास की जो अवस्थाएं हैं वो पहुंच नहीं पाई हैं। इसलिए हमें और भी बेहतर तरीके से इसी क्रम में आगे बढ़ना पड़ेगा और इस ग्रामीण रोजगार को, ग्रामीण व्यवस्था को, ग्रामीण जीवन को उन्नत करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। इसके साथ मैं अपने टॉपिक को यहाँ विराम देना चाहूँगा। कल अपन नए टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद।